ड्रामा मोहरा नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और ड्रामे के सस्पेंस में गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब अलीज़े की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर है। वो एक ऐसी लड़की है जिसका माज़ी गमों से भरा हुआ है। उसकी बहन अनुषे की ख़ुदकुशी और माँ की मौत ने उसे तन्हा कर दिया, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर मजबूती से ज़िंदगी का सामना करती है। अब उसकी ज़िंदगी में हमज़ा आया है, एक ऐसा शख्स जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी राह में कई रुकावटें हैं। अलीज़े को सिकंदर के बारे में एक ऐसी हकीकत मालूम होती है जो उसकी ज़िंदगी को हिला कर रख देती है। सिकंदर, जो हमज़ा का भाई है, ना सिर्फ अलीज़े की बहन अनुषे को धोखा दे चुका है, बल्कि वो अलीज़े पर भी दोबारा हमला करवा चुका है। जब अलीज़े ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा तो सिकंदर ने उससे बदला लेने का फ़ैसला किया। वो अनुषे से शादी करके उसे तबाह कर चुका था और अब अलीज़े को भी इसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहता था। दूसरी तरफ हमज़ा अपने ख़ानदान के काले करतूतों से बेखबर है। उसके वालिद फ़रीद और वालदा आफ़रीन दौलत के पीछे अंधे हैं। आफ़रीन, जो एक लालची और ख़ुदगर्ज़ औरत है, अलीज़े को अपने बेटे हमज़ा के लिए ख़तरा समझती है। एक दिन शॉपिंग मॉल में अलीज़े से मुलाकात के दौरान आफ़रीन उसे बराह रास्त ताना देती है। वो कहती है, तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ हमारे बेटों को फंसाने की कोशिश करती हैं। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम काफ़ी बूढ़ी हो। अलीज़े, जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करती है, खामोशी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिल पर गहरा ज़ख्म लगता है। घर पहुंचकर अलीज़े अपनी बहन अनुषे की याद में रोती है। उसी लम्हे उसे अनुषे की रूह का एहसास होता है, जो उससे कहती है, हमज़ा तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसके वालिदैन के रवैये की वजह से उसे छोड़ना दुरुस्त नहीं। अलीज़े जवाब देती है, तुम ठीक कहती हो अनुषे, हमज़ा अच्छा है, लेकिन उसके ख़ानदान की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकती। हीरा होकर भी कोयले की कान में रहना पड़ता है। अगले दिन जब अलीज़े दफ्तर नहीं जाती, हमज़ा उसके घर पहुंचता है। उसे रोता देखकर वो परेशान हो जाता है और कहता है, अलीज़े, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा माजी जो भी हो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अलीज़े कहती है, तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। हमज़ा, जो अपनी माँ के रवैये से लाइल्म है, सदमे में चला जाता है। दफ्तर में अलीज़े इत्तफाकन सिकंदर की बात सुन लेती है, जिसमें वो कहता है, अगर हमज़ा बीच में ना होता तो मैं अलीज़े के साथ वही करता जो अनुषे के साथ किया। ये सुनकर अलीज़े को सब कुछ समझ आ जाता है। वो हमज़ा को सारी हकीकत बताती है कि सिकंदर ने उसकी बहन को धोखा दिया और उसकी मौत का ज़िम्मेदार है। वो कहती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो सिकंदर को सज़ा दिलवाओ। हमज़ा, जो अपने भाई के करतूतों से हैरान है, फ़ैसला करता है कि वो अलीज़े का साथ देगा। वो पुलिस को कॉल करता है और सिकंदर को गिरफ़्तार करवाता है। इस दौरान आफ़रीन को जब हकीकत का पता चलता है, वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लालच ने उसके ख़ानदान को तबाह किया। दूसरी तरफ सिकंदर की बीवी अरीशे भी इसके धोखे से तंग आ चुकी है। जब उसे पता चलता है कि सिकंदर ने उसके ख़ानदान की दौलत हड़प करने की कोशिश के लिए उससे शादी की, वो उसे छोड़ने का फ़ैसला करती है। अरीशे की माँ उसे नए घर मुंतकिल होने की हदायत देती है, लेकिन अरीशे अपनी खुददारी की खातिर इनकार कर देती है। आखिर में अलीज़े और हमज़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अलीज़े, जो अपनी बहन के कातिल को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाती है, हमज़ा से शादी के लिए राज़ी हो जाती है। वो दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, जहां मोहब्बत और इंसाफ की जीत होती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा मुश्किलात पर गालिब आती हैं, चाहे हालात कितने भी पेचीदा क्यों ना हों। अगर आपको मेरा तबसरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।